So hold on to me. Never let me close your eyes. Only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me. कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाए थे कोफ्ते, मेरी फेवरेट, लिटरली आई जस्ट लव कोफ्ते। मुझे कोफ्ते बड़े पसंद है। और इसके साथ चावल भी बने नहीं थे, पक रहे थे, उनको मैंने दम पे लगाया हुआ था और घर का सारा काम हो चुका था फिनिश। और भूख ऐसी तेज़ लगी हुई थी कि जल्दी से चावल दम हो जाए। एक फेवरेट चीज़ बनती है ना, तो ये वाला कट जाता है। मम्मा ने बोला ख़रीदा था और मैंने ये वाला ख़रीदा था क्योंकि ये मेरे ये ग्रे कलर है बट सोफ़ों पे जा रहा था। यहाँ से देखें, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सेंटर पीस, क्योंकि नहीं होते तो मुझे बेचैनी होती। वो मेरा बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुका था, फट चुका था, तो मैंने सोचा कि नहीं अब लेना चाहिए। तो अब ये वाला लिया है। इसको मैं कम धोऊंगी क्योंकि धोऊंगी तो ये भी फट सकता है, ख़राब हो सकता है। वो धोने की बहुत बड़ी बीमारी, और ये वाली चीज़ इग्नोर करें क्योंकि ये कभी नहीं बनने वाली, नहीं बनेगी। अलमारी चेंज करनी है बच्चों की, बट सोच रही हूँ अभी नहीं, थोड़े टाइम में करूँगी। कज़न की मेहंदी है कल, और उसके लिए बच्चों के लिए मुझे ड्रेसेस निकालने थे कि कौन सा पहनाऊँ। तो मैंने सोचा मिरहा को ये वाला ड्रेस पहनाऊँ, मिरहा को ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी। और उमेज़ा के लिए मैं भी सोच रही हूँ ये नहीं, कुछ ये मैंने कहा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ये वाला पहना दूँ। उमेदा को ये वाला पहना दूँ और मिरहा को ये वाला पहना दूँ, तो कॉम्बिनेशन दोनों की शेड सेम हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं अपना भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरी लेट नाइट क्या है, ओवन में चाय गरम कर लेती हूँ। 12 बजे के बाद गैस नहीं होता है, शुक्र है 11 बजे तक गैस होता है। इसके बाद मुझे 12 बजे भूख लगती है तो मैं ओवन में चाय गरम कर लेती हूँ, माइक्रोवेव में मग रख के, ओवन में नहीं माइक्रोवेव में। और फिर इसमें टोस्ट भिगो के, ये बिस्कुट हो टोस्ट हो, मुझे तो कुछ भी मिल जाए, मुझे भिगो के खाना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों की तरह, तो मैं ये करके खाऊंगी। बच्चों ने भी कहा कि हमें पीनी है तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी चाय बना दूँ। तो मैंने इन तीनों के लिए भी चाय भर दी है और 2 टोस्ट इनके लिए भी रख दिए अगर इनको खाने हुए तो। आज मैंने बनाए थे, जैसे कि आपको दिखाया था कि मैंने कोफ्ते बनाए थे। वो ज़्यादा इसलिए बनाए थे क्योंकि कल अम्मी आ रही है तो मैंने ज़्यादा ही बना लिया। मैंने कहा कल नहीं बनाने पड़ेगी, क्यों मैं नहीं है पकाने में, इतनी सुस्ती हो रही है, प्रॉपर कोई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। आज घस के सफाई हुई है, वरना मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे, तो आज थोड़ी घस के सफाई हुई है। और ये मेरे रात के बर्तन है, अगर मूड हुआ तो धो लूँगी। वैसे कराची में सर्दी नहीं है, ठट्ठा में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अगर मूड हुआ तो धो लूँगी, नहीं हुआ तो नहीं धोंगी, क्योंकि कल की शादी के कपड़े मुझे आयरन करने हैं। तो मुझे है ना, एक मैं आपको चीज़ सिखाती हूँ, मुझे अपने वॉशरूम के लिए ना स्टैंड लेने हैं, क्योंकि मुझे शैम्पूज़ के लिए और बहुत मसला हो रहा है। तो मैंने सोचा एक यहाँ के लिए स्टैंड ले लूँगी और एक जो है मैं यहाँ के लिए ले लूँगी, क्योंकि मेरे सारे शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश वगैरह सब यहाँ पर ऐसे पड़े हुए होते हैं, तो मैंने यहाँ से गिर ना जाए, डर लगता है। फ्लश मैं खुद करती हूँ, अगर बच्चे करेंगे तो सब कुछ गिर जाएगा, तो एक यहाँ के लिए ले लूँगी, मैंने सोचा हुआ था। और ये भी मेरा स्पंज होता है नहाने का, तो ये भी नलकों में लगा हुआ होता है, तो इस तरीके का यहाँ के लिए स्टैंड लूँगी। 3 स्टैंड लेने हैं, तो बस अभी मुझे मंगवाने, मैंने बास्केट रखी है क्योंकि उसमें थोड़े एक्स्ट्रा सामान जो होते हैं वो होते हैं। तो फेस वॉश वगैरह मैंने कुछ भी वॉशरूम में नहीं रखा है, क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज नो एनी स्पेस। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कुछ चिपकाने की, बट नहीं चिपका। मैं टावल यहाँ इसलिए लगाती हूँ क्योंकि हाथ धो के यहीं से पहुँच के मुझे दरवाज़ों पे टावल लटक रहे होते ना, मुझे जहर लगता है। घर में जगह नहीं है, पर दरवाज़ों पे ही लटकाते थे। उमर तो नहीं है, मैं बहुत उनको मिस करती हूँ। ये ड्रामा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये जूम नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। अब ये खाऊंगी और ड्रामा देखूंगी। अब मैं इसके बाल काट रही थी, क्योंकि इसके बाल तो है ही नहीं, आगे से थोड़े काटती हूँ, क्योंकि आगे से इसके बाल बहुत कम है, पीछे से लेंथ इसकी बढ़ रही है। आगे बाल आ रहे हैं बट बहुत कम आ रहे हैं, मतलब इतने लंबे नहीं आ रहे कि वो पीछे में लेके जाऊँ। तो मुझे कल शादी में जाना था, इसी वजह से थोड़ा सा ट्विस्ट आउट करना है आपने बालों को, और ऐसे करके कटिंग करनी है। मैं तो कर लेती हूँ खुद ही, अगर
अम्मी के पास होती हूँ तो अम्मी से करवाती हूँ। मुझे पता है कल अम्मी भी 9 बजे तक पहुँचेंगी, मेहंदी के लिए लेट पहुँचेंगी। इस वजह से मैंने कहा थोड़े से मैं आगे से काट देती हूँ इसकी लटे शटे, तो इसलिए मैंने थोड़ी इसकी लटे काट दी। पीछे से माशाल्लाह से इसके बाल लेंथ में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पोनी प्रॉपर बन रही है। पहले इसकी पोनी भी नहीं बनती थी, तो मैंने बस हल्के हल्के काट दिया। मुझे अभी भी लगा कि थोड़े आइज़ पे आ रहे हैं, थोड़े से छोटे कर दूँ। मुझे ज़्यादा ऊपर चढ़े हुए बाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे इतने होने चाहिए कि आईब्रोज़ तक बाल आएँ कटे हुए। आईब्रोज़ से ऊपर होते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब लगते हैं, मुझे तो बिल बतौरे लगते हैं लोग। इसके बाल कट कर लिए थे और बस इतना ही कट करने थे, ज़्यादा नहीं करने थे। और पीछे की जो लेंथ जो कटवाती हूँ ना वो मैं अम्मी से ही कटवाती हूँ, मैं खुद नहीं काटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि मुझसे हो जाता है, ऊपर नीचे थोड़े हो जाते हैं क्योंकि बच्चे हिल रहे होते हैं। तो अम्मी अच्छे से काट देती है, तो पीछे के तो अम्मी से ही कटवाती हूँ। और मिरहा के मुझे नहीं काटने थे, मिरहा के तो मैं बाल बढ़ा रही हूँ। बच्चों की आंखों के पास हम काटते हैं तो अब वो पढ़ाई करती हैं तो फिर वो आईज़ पे आ रहे होते हैं, तो बच्चों की आई साइड वीक हो जाती हैं। इस वजह से मुझे आगे से काटने नहीं थे, पर इसके इसलिए काटती हूँ क्योंकि अगर आगे से ना काटूँ ना तो इसका आगे से बिल्कुल टकला लगता है ये टकला पन्ना लगता है। इस वजह से मुझे इसके आगे से थोड़े थोड़े से काटने पड़ते हैं। तो माशाल्लाह से सेहत गनी के ऑयल से, ये देखिए अपना तजुर्बा खुद कर रही है, सेहत गनी के ऑयल से ये हुआ है। सेहत गनी के ऑयल में मैंने कस्टर्ड ऑयल वो भी डाला था, तो उससे ये हुआ है कि इसके बाल थोड़े अच्छे हुए हैं, वरना बहुत ज़्यादा बाल इसके बहुत ज़्यादा पतले और बहुत, अभी ये नहीं कहती कि बहुत घने हो गए, पर टाइम लगता है, हो जाएंगे सही आहिस्ते आहिस्ते। मैं आज सोच रही हूँ कि मैं ये वाला पहन लूँ। आसिम जोफ़ा का मैंने कभी भी नहीं पहना, तो मैं इसके ऊपर अब ज्वेलरी निकालूंगी और इसके ऊपर सारी जो भी एसेसरीज़ हैं, क्लचेस वगैरह वो निकालूंगी। तो मैं ये वाला पहनूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे और अम्मी का मैंने ये वाला नहीं किया, अम्मी का ही सूट है। मैं अम्मी का बैग अपने साथ लाई थी जो मैंने आपको बताया था, तो अम्मी ये वाला पहनेंगी। आपको दिखाती हूँ, ये मारिया भी का ड्रेस है जो अम्मी ने ख़रीदा था। और जब हमने ब्लैक वाला लिया था ना, अपनी चनिया चोली ली थी मैंने और अन्ना ने, तो अम्मी ने अपने लिए ये वाला ड्रेस लिया था। और अम्मी ने ये निकाह में पहना था शायद, तो नहीं निकाह में नहीं पहना था, वलीमे में पहना था, अन्ना के वलीमे में पहना था ये वाला। ये इसका पूरा दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। उस पर जितना भी आपको हैंड एम्बेलिशमेंट नज़र आ रही है ना, ये अम्मी ने खुद बैठ के की थी। जितनी भी मोतियाँ नज़र आ रही है ना, अम्मी ने खुद भरी थी। ये बटन पट्टी भी अम्मी ने खुद लगाई थी। ये सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड सूट था। और ये इसकी ट्राउज़र, और ये वाली मैक्सी मैं पहनूंगी। ये आप देख रहे हैं, ये मैक्सी मैं पहनूंगी। इस पे ये आसिम जोफ़ा की मैक्सी है और फुल फ्लेयर्ड कपड़ा है। इस पे ये वाला काम हुआ है और ये मेरी अम्मी ने स्टिच की थी। ये हमने, तो मैं ये वाला पहनूंगी। ये आसिम जोफ़ा की मैक्सी है, ये आप देख सकती हैं। ये मामा ने स्टिच की थी, हमने अनस्टिच बाई की थी, आसिम जोफ़ा से अनस्टिच ली थी। और इसके साथ ये लेस भी आई थी, इसका पैच आया था, बहुत कटवर्क वाला, बहुत प्यारा था। तो मामा से स्टिच करवाई थी मैंने, मैक्सी स्टिच करवाई थी। अदरवाइज़ ये मैक्सी वहाँ पर जो उनकी मॉडल ने पहनी थी ना, मैक्सी नहीं थी, वो पूरा शरारा था। तो मैंने कहा नहीं शरारा तो मैंने निकाह में सिलवा लिया। तो मैं ज़ारा की मेहंदी में, ज़ारा की मेहंदी में मैं ये ब्राइडल शावर होगा या मेहंदी होगी, ऑप्शनल था, तो मैं ये पहन लूँगी। तो फिर वो फंक्शन हुआ नहीं क्योंकि इतने सारे मेहमान उस दिन आ गए थे, फिर वो स्किप हो गया। मेहंदी वाली भी उसी दिन आ गई थी, फिर वो फंक्शन स्किप हो गया। फिर हमने घर में ही गेट टुगेदर कर दिया, फिर चेंज नहीं किया। पता है घर का फंक्शन होता है, फिर तैयार होने का और वक्त नहीं मिला। और दोनों बहनें मेहंदी में लगाने में मसरूफ़ थी, तो कोई भी हेल्पर नहीं था। मामा मेहमानों को देख रही थी, फिर मैंने भी चेंज नहीं किया और बच्चों को भी चेंज नहीं करवाया। अब मैं सोच रही हूँ, मेरा तो डिसाइड हो गया, बच्चों को ये वाला पहनाऊँ क्योंकि इसकी स्लीव्स हैं और रात में थोड़ी ठंड होती है, या ये वाला पहनाऊँ। अब इन दोनों में से मैं कुछ डिसाइड करूँगी। इसका असल में जो पजामा था वो मैंने यूज़ कर लिया था किसी और सूट के साथ, तो इसका पजामा नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूज हूँ। और ये वाला मिरहा का, ये तो मिरहा का तो कंफर्म है, और मेरा मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, नहीं तो कोई फ़्रॉक पहना दूँगी।
अब सुबह का टाइम था और मैंने अलसी के बीज रात को भिगो दिए थे। अब उसका पानी मैंने रेडी कर लिया था और अपने बच्चों के सर में लगा दिया था, क्योंकि स्ट्रेट करने से पहले बालों को मैं ये ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि लगाने के बाद वॉश कर लेती हूँ वार्म वाटर से। अगर सर्दी है, अगर सर्दी ना हो तो आप ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। और आपको मैंने जैसे पहले बहुत तारीफ़ें की अलसी के बीज की, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिल्की से हेयर्स हो जाते हैं। और मेरे हेयर्स ऐसे हो गए थे कि इतने पतले हो गए थे, इतने हेयर फॉल हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रुक चुका है। मैंने सबके बालों में लगा दिया, घर में जो भी लोग थे सबके बालों में लगा दिया। और इस बार मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है, क्योंकि इस बार जो इसका लिक्विड था बहुत ज़्यादा लिक्विड ही फॉर्म में बना था, इतना जेल फॉर्म में नहीं बना था। जल्दी में ऐसा ही बना, तो मैंने कहा बस अब लगा लेती हूँ। और प्रॉपर मेरे बालों में लग चुका था। अब इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी, तब तक मैं अपना घर का काम कर लूँगी। ड्रेसेस पर मैच मैंने सारी ज्वेलरी यहाँ पर निकाल ली है। ये बालियाँ भी निकाली हैं, क्योंकि मैंने जो मेहंदी वाले ड्रेस पे लिया था ना, ये झुमका लिया था और इतना बड़ी है, मैंने कभी पहनती नहीं हूँ। इतने बड़े इयररिंग्स, इतने बड़े है तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने ये निकाले तो हैं। पर इसके साथ ऑप्शनल में ये बालियाँ निकाली हैं। ये बालियाँ भी मैंने कभी नहीं पहनी, बहुत बड़ी लगती हैं मुझे। और अपने ड्रेसेस पे मैच मैंने सारे नेकलेसेस निकाल दिए हैं, क्योंकि इन बालियों के साथ नेकलेस नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो पहनूंगी, वरना कुछ भी नहीं पहनूंगी। ये वाला नेकलेस भी निकाला है, ये वाला नेकलेस भी निकाला है, ये पर्ल वाली नेकलाइन भी निकाली है, और ये वाला नेकलेस भी निकाला है, क्योंकि गोल्डन बेस आ रहा है ना, तो जो अच्छा लगेगा। और ये तो मैंने बच्चों के लिए निकाली है नेकलाइन। ये वाला नेकलेस भी निकाला है, ये वाला भी, और ये वाला भी निकाला है। अब जो मैच होगा पहनूंगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा, ये वाला भी निकाला है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर नहीं पहनूंगी। और वॉच, मैं स्मार्ट वॉच पहन रही हूँ। मेरे पास दो स्मार्ट वॉच हैं और 2 वॉचेस हैं जो मुझे ये मोती कहाँ से आया। तो और ये वाला जो है, ये मैंने मेहंदी के सूट के ऊपर लिया था, बट मैंने मेहंदी में सूट मैंने बताया कि मैंने नहीं पहना था, तो ये क्लच यूज़ ही नहीं हुआ मेरा। और ये मैंने मंगवाया था लग्जूरा कोई वेबसाइट है, वहाँ से ये मंगवाया था मैंने। इनके 70% ऑफ लगा हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने मंगवाया था। तो ये क्लच, अच्छा इसके साथ हैंडल भी है, बट मुझे हैंडल के साथ उठाने में अजीब लगेगा, और इसमें मेरा मोबाइल नहीं आता, तो हाँ मोबाइल अलग से पकड़ना पड़ेगा। चले, स्मार्ट वॉच भी चार्ज रख दिया, और जब तक ये चार्ज हो जाएगी तब तक हम लोग अपना हेड वॉश करेंगे। तो ये फ्लावर देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लगता है ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।